आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। 16 मार्च 1912 को महात्मा गांधी ने अनुबंध प्रणाली खत्म करने के गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों की सराहना की थी। ये प्रणाली 1830 के दशक में शुरू हुई थी। इसके तहत भारतीयों से एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कहा जाता था, जिसके तहत उन्हें कम से कम 5 वर्ष के लिए मुख्य रूप से चीनी मिल क्षेत्रों में काम करने के लिए बाहर जाने की सहमति देनी होती थी। हालांकि शुगर एस्टेट में दयनीय स्थिति और वहां अंग्रेजों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति के लिए भी आवाज उठाई। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुबंध प्रवास गमन रोधी लीग के गठन के बाद प्रवासियों के शोषण की ओर लोगों का ध्यान गया। 20 मार्च 1916 को मदन मोहन मालवीय ने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस प्रणाली को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1917 में अनुबंध प्रणाली औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर दस्तीदार को भी याद कर रहे हैं। दस्तीदार ने 16 मार्च 1931 को पाटिया पुलिस थाने में चटगांव के सहायक उप निरीक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य तारकेश्वर सूर्य सेन के साथ 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शास्त्रागार पर हुए हमले में भी शामिल थे। साथ ही क्रांतिकारियों के बीच फुट्टूदा के नाम से लोकप्रिय तारकेश्वर दस्तीदार का जन्म 1904 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद जब सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया तो तारकेश्वर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख बनाए गए। वे कारागार में भी सूर्य सेन के संपर्क में रहे और उनकी रिहाई के लिए बाहर कठिन प्रयास करते रहे। दस्तीदार को गहीरा गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 19 मई 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। तारकेश्वर पर मुकदमा चलाया गया और सूर्य सेन के साथ 12 जनवरी 1934 को चटगांव जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि उनके शवों को एक जहाज के बॉयलर में डाल दिया गया था। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिष्ट का स्मरण कर रहे हैं। वे 1945 में 16 मार्च को शहीद हुए थे। तत्कालीन उत्तरांचल के निवासी ज्ञान सिंह अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए इम्फाल फ्रंट की ओर बढ़ने के लिए म्यामा में तैनात थे। सिंह और उनके साथियों को भारत बर्मा सीमा के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी पर अधिकार करने का मिशन सौंपा गया था। इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य ब्रिटिश सैनिकों के साथ लगभग 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद शत्रुओं को अपने स्थान से हटाने में सफल रहे। हालांकि ज्ञान सिंह और इंडियन नेशनल आर्मी के 40 से अधिक सैनिक 16 मार्च 1945 को इस युद्ध में शहीद हो गए। इन महान शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि। 16 मार्च को ही शहीद रघु गोविंद की पुण्यतिथि है।
वर्ष 1946 में 22 फरवरी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर राउंड टेम्पल के निकट पुलिस गोलीबारी में रघु गोविंद घायल हो गए। 16 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा कोटि कोटि नमन। सिरमा से निज को यग मा से जहाँ तिन चेतन सोमला मा से उनगे चेतन बंदे आज हम शहीद नूना मुर्मू को भी याद कर रहे हैं। 16 मार्च 1944 को दुमका जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। नूना मुर्मू का जन्म झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। लाल मुर्मू के पुत्र नूना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। 1943 में दुमका के लाठी पहाड़ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। दुमका जेल में ही 16 मार्च 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। बंदे आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।